Hello students, today I am going to explain the chapter equilibrium. Now the topic is common ion effect. Common ion effect. Common ion effect क्या होता है बेटा? Means the degree of dissociation of an electrolyte or a weak acid and weak base is suppressed by the addition of another electrolyte that contains common ion. ओके मीन्स जो वीक एसिड है या वीक बेस है या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है मीन्स अल्फा है दैट इज डिक्रीज सुप्रेस हो जाएगी दब जाएगी अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करते हैं. ठीक है, और उस इलेक्ट्रोलाइट में हमारा जो आयन है वो कॉमन होना चाहिए. ओके तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं एक वीक एसिड लेती हूँ और उसको आयनाइज करती हूँ. सपोज दिस इज वीक एसिड HAC. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या देगा? H प्लस आयंस प्लस AC नेगेटिव आयन. ओके तो हम Ka की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओके डिवाइड बाय concentration of reactant. यही है. Means if the another electrolyte is added here then it will furnish H positive ions or AC negative ions. Okay, due to this it increase the concentration of H plus ions or AC minus ions. Okay, and but Ka value that remain constant. ओके कांस्टेंट रहेगी. तो बेटा इस में जो इक्विलिब्रियम है दैट शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन टुवार्ड्स द अनडिसोसिएटेड एसिड्स. इसकी तरफ हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट करेगा जो अनडिसोसिएटेड एसिड है उसकी तरफ. ओके नाउ द नेक्स्ट इज common ion effect. This is done. After that salt hydrolysis. Salt hydrolysis. देखो बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, जब हम कोई भी एसिड है उसमें बेस ऐड करते हैं देन व्हाट विल बी फॉर्म? दिस विल गिव द सॉल्ट प्लस वाटर. ओके so this type of reaction is called as neutralization reaction. Okay, and the process of interaction of cation and anion, जहाँ पे cation और anion का interaction होता है और both are provided by the salt. वो salt से provide होता है. ठीक है, salt plus water दोनों से ही provide होता है. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस, और you can say that salt hydrolysis. Okay, दिस प्रोसेस इज अफेक्ट द pH ऑफ द सॉल्यूशन. इस प्रोसेस से pH पे भी अफेक्ट पड़ता है. ओके तो हम इस सॉल्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नाउ लेट अस सी. फर्स्ट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. देखो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट क्या है? मीन्स इसमें जो कैटायन है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस. ओके एंड एनायन इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड. यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा? एनायन, और बेस से हमें क्या मिलेगा? कैटायन. ओके ये कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होती. दे डोंट हाइड्रोलाइज. ओके नॉट हाइड्रोलाइज. बिकॉज क्यों नहीं होते? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ओनली आयनाइजेशन ऑफ वाटर. यहाँ पे केवल आयनाइजेशन ही वाटर की हो सकती है बट ये हाइड्रोलाइज नहीं होती. ओके एंड द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द वेरियस आयंस लाइक NaCl, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट,
this is barium chloride that are not hydrolyzed by water. ओके ये जो सोल्ट्स होते हैं कभी भी वाटर से हाइड्रोलाइज नहीं होते बाय वाटर. ओके तो इस सॉल्यूशन की जो पीएच है दैट रिमेन 7, इनकी 7 रहती है. देखो बेटा NaCl एग्जाम्पल लेती हूँ. NaCl में जब वाटर ऐड करते हैं मीन्स हाइड्रोलिसिस करते हैं देन व्हाट विल बी फॉर्म, दिस विल फॉर्म NaOH प्लस HCl. ओके मीन्स सोडियम प्लस आयंस प्लस Cl नेगेटिव आयंस प्लस वाटर, व्हाट विल बी रिलीज हियर, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ये बनता है आपका आयंस में होते हैं. मीन्स वाटर है, वाटर को डिसोसिएट करोगे तो ये भी OH नेगेटिव और H पॉजिटिव देता है. ओके तो जो सोल्ट्स है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के वो कभी भी वाटर से हाइड्रोलाइज नहीं होते. ठीक है ओनली वाटर के साथ वो आयनाइजेशन शो करते हैं. आयनाइजेशन मीन्स आयंस में टूटते हैं बट वो कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होते. तो ये बेटा आयनाइजेशन शो कर रहे हैं. Na प्लस OH नेगेटिव H प्लस Cl नेगेटिव. वाटर भी क्या है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में आयनाइज हो रहा है. ओके नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट दैट इज salt of weak acid plus strong base. strong base, weak acid और strong base के salt कौन से? The salt of sodium and potassium other than the halides, sulfates, nitrates सारे इसी कैटेगरी में आते हैं. ठीक है सपोज मैंने एक सॉल्ट लिया Ba, इसको मैंने डेसोसिएट कर दिया B प्लस और A माइनस. ओके अब ये B प्लस और A माइनस इट रिएक्ट विद अ वाटर. ओके एंड इट विल फॉर्म HA प्लस BOH नेगेटिव. ओके नाउ दिस A negative ion that is hydrolyzed and it will form the HA plus OH negative. Okay so this process is called, इस process को हम क्या बोलते हैं, this is called as anionic hydrolysis. anionic hydrolysis. okay बेटा now this BOH जो आपका है BOH नेगेटिव ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है बट दैट रिमेन डिसोसिएटेड कम्प्लीटली. ये आसानी से डिसोसिएट हो सकता है. ओके तो इस रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या लिखेंगे. देखो बेटा ये आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके दिस विल बी फॉर्म. नाउ अब आपको पता है वाटर क्या है कांस्टेंट होता है, वाटर रिमेन कांस्टेंट. तो बेटा हम इसको जब यहाँ पे करेंगे K इंटू वाटर. ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये कांस्टेंट आ जाएगा. कांस्टेंट. ओके नाउ इसको हम किससे शो करेंगे, इसको हम KH भी लिख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो जाएगा आपका ये. ठीक है दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू HA OH नेगेटिव डिवाइड बाय A कंसंट्रेशन ऑफ A. तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या आ गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ गया. ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके नाउ नेक्स्ट इज अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे. एक तो हम क्या निकालेंगे फर्स्ट ए पार्ट लेती हूँ मैं से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस देखो बेटा क्या होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस
means the fraction of total salt that has undergone hydrolysis, okay, at the time of equilibrium. इक्विलिब्रियम के टाइम पे जितना भी हमारे पास सॉल्ट है वो सारा का सारा हाइड्रोलाइज हो चुका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। इसको हम H से शो करते हैं, सिंपल H, ओके। तो देखो बेटा कैसे हम इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालेंगे। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है A, वाटर के साथ ये रिएक्ट करती है एंड इट विल फॉर्म OH नेगेटिव प्लस HA, ओके। ये है, सपोज इसकी जो हाइड्रोलाइसिस हुई है बेटा, ये H हाइड्रोलाइज हुआ है, ये भी H हाइड्रोलाइज हुआ है, ओके। तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा बेटा, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन C है बेटा, ये भी कंसंट्रेशन C पे है, ये हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, टोटल कंसंट्रेशन में से हम इसको माइनस कर देते हैं, ओके। टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, टोटल C थी, C में से हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास A नेगेटिव आया, ओके। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, नाउ हाउ टू राइट द KH। अब बेटा KH कैसे लिखें, KH किसके इक्वल है बेटा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स OH नेगेटिव इनटू HA डिवाइड बाय A नेगेटिव, ओके। ये आपकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट आ गई। आफ्टर दैट आपको क्या लिखना है, इसकी कितनी है बेटा, यहाँ पे आप लिखो CH मल्टीप्लाई, डॉट लगा दिया मैंने, CH डिवाइड बाय C माइनस CH, ओके। इसमें बेटा यहाँ पे आप कॉमन लो, क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा CH स्क्वेयर, यहाँ पे आपने कॉमन लोगे, ठीक है, ये C स्क्वेयर H स्क्वेयर आ गया, C कॉमन ले लिया, 1 माइनस H, ओके। एक C से एक C कैंसिल आउट, CH स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 माइनस H, ये आ गया आपका, ओके। आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट KH। KH कैसे निकलेगा बेटा, दिस इज CH स्क्वेयर, इसी के इक्वल आया, बिकॉज आपका जो 1 माइनस H है दैट इज, ये किसके इक्वल होता है बेटा, देखो ये किसके इक्वल होता है, इसमें हमने अज्यूम किया कि जो H है वो क्या है, लेस देन क्या है, 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है, इट मीन्स इट इज़ नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास KH इज इक्वल टू CH स्क्वेयर, ये आ गया। अब यहाँ से हमें H बताना है, दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड दिस इज इक्वल टू KH डिवाइड बाय C, ओके। दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये आपके पास आ जाएगा, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है बेटा, अब डिसोसिएशन करना है वीक एसिड और वाटर का। अब जैसे ये वीक एसिड है HA, ये डिसोसिएट होगा H प्लस आयंस में एंड A नेगेटिव आयंस में। तो इसके लिए KA की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयंस डिवाइड बाय HA, ओके। इसी केस में हम यहाँ पे लेते हैं H2O। H2O के केस में क्या लेंगे, ये आपका आ जाएगा H प्लस आयन, ये आपका आ जाएगा OH नेगेटिव आयन, ओके। तो इस केस में क्या आ जाएगा बेटा, KW किसके इक्वल हो जाएगा, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन, ओके। अब हमें निकालना है बेटा KH किसके इक्वल होता है, KW डिवाइड बाय KA, ओके। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो जब हम इनको माइनस करेंगे तो पहले बेटा आपको लिखना है KH इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हमने दोनों इक्वेशंस को बेटा माइनस किया, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया है इक्वेशन सेकंड से, तो H प्लस आयन कैंसिल आउट हो गया। ये आपका KW क्या आया, OH नेगेटिव आयन के इक्वल आया, Ka क्या आया,
ए नेगेटिव डिवाइड बाई एच। तो हमारे पास जो आया के एच किसके इक्वल होता है बेटा, के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए। ओके, अब हमें ये वैल्यू बेटा के एच की, इसकी वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है। ओके, देन व्हाट विल बी हियर, यहाँ पे आपका आ जाएगा के इज इक्वल टू रूट ऑफ के डब्ल्यू डिवाइड बाय, यहाँ पे पुट कर दिया बेटा, के एच की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, दिस इज के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए, इंटू में कंसंट्रेशन भी है यहाँ पे डॉट ऑफ सी। ओके, सो दिस इज द, इसको हम क्या लेंगे बेटा, ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, एच, दिस इज एच। ओके, सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस, मीन्स डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, एसिड हमारा वीक है, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो रूट ऑफ के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए इंटू में सी। ओके, नाउ अब हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल चुके हैं, उसके बाद जो हमारा बी पॉइंट आता है दैट इज पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसकी पीएच कैसे निकालें, नाउ स्टूडेंट, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, देखो बेटा पीएच बेसिक सॉल्यूशन की कैसे होती है, पीएच प्लस पीओएच दैट इज इक्वल टू 14, ये 14 के इक्वल है। यहाँ से हम पीएच निकालते हैं, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। ओके, 14 माइनस पीओएच, ये आ जाएगा। अब हमें बेटा पीएच है, पीएच हमारी एज इट इज रहेगी, इज इक्वल टू 14। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पीओएच को, पीएच को मैं लिख सकती हूँ दिस इज माइनस लॉग ऑफ ओएच। ओके, तो मैंने क्या लिख दिया, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ ओएच। ओके, ये आ गया बेटा। अब OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल थी, पहले CH के इक्वल थी, CH के इक्वल थी ना, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ जो हाइड्रोलिसिस थी वो क्या थी, CH। अब बेटा H की वैल्यू हमें पता ही है, H किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ KH के, तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, KH इनटू में C, इसके इक्वल हुआ। ओके, अब हम KH की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जो हमारी OH नेगेटिव आयन से आई है। KH की वैल्यू क्या आई थी हमारी, अभी पीछे ये आई थी हमारी रूट ऑफ KW डिवाइड बाई KA इनटू में C, यही था। ठीक है, देखो बेटा KH की वैल्यू हमने यहाँ पे KW बाई KA पुट की है, C हमारा एज इट इज था ही, तो हमने यहाँ पे C लगा दिया। ठीक है, तो अब हम यहीं से लेंगे बेटा इसको, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, KW डिवाइड बाई KA इनटू में C। ओके, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब आपकी वैल्यू, अब हम पीएच निकालते हैं, पीएच इज इक्वल टू 14 प्लस लॉग ऑफ, पुट द वैल्यू हेयर OH, OH की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे रूट ऑफ KW बाई KA इनटू में C। ओके, अब बेटा पीएच निकालना है, पीएच किसके इक्वल होता है, PKW प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ KW प्लस लॉग ऑफ C, हम यहाँ पे लॉग ले रहे हैं ना, तो देखो 14 किसकी पीएच है, आयनाइजेशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, 1 × 10⁻⁻14 होता है, तो पीएच क्या आ गई 14, तो PKW बोल दिया मैंने इसको, प्लस रूट को मैंने बाहर ले लिया, ये आ गया हाफ, इसको लो लॉग ऑफ KW प्लस लॉग ऑफ C, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस साइन आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, माइनस, अब डिवाइड है, दिस इज लॉग ऑफ KA, इसको हम लॉग ऑफ KA बोलेंगे। ओके, ये आ गया बेटा। अब ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आ गया आपका PKW प्लस दिस इज, यहाँ पे बेटा क्या करना है आपको, हाफ ऑफ लॉग ऑफ KW। ओके,
अब इन दोनों में से बेटा सबके हाफ से सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। देन इसमें करो आप हाफ ऑफ लॉग ऑफ सी माइनस हाफ लॉग ऑफ के ए। ओके, ये बन जाएगा बेटा। अब आपको क्या करना है, दिस इज पी के डब्ल्यू प्लस ये है लॉग ऑफ के डब्ल्यू। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, ये कब होना चाहिए लॉग ऑफ के डब्ल्यू, जब पी के डब्ल्यू के इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा साइन कैसा आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, बिकॉज क्योंकि इसमें जो वैल्यू होती है दैट इज़ माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू होती है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया हाफ ऑफ, ये माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया, क्योंकि ये प्लस में है तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी वैल्यू होती है पी एच की जैसे ही होती है, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस, ठीक है। सेम है, अगर बेटा यहाँ पे आपको माइनस साइन गिवन नहीं है तो आप यहाँ लगा सकते हो ना, इसको प्लस कर सकते हो, ओके। तो सेम थिंग इज हेयर, ओके। अब यहाँ पे क्या है लॉग ऑफ के डब्ल्यू, तो इसको आप क्या लिखोगे पी के डब्ल्यू, ओके। ये लॉग ऑफ सी है, तो आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो हाफ क्या कॉमन ले लिया आपने यहाँ पे, ये आपका क्या लॉग ऑफ सी, और ये क्या बन जाएगा आपका पी के ए, ठीक है। तो ये आ गया पी के ए, पहले मैंने इसको लिख दिया, ये पी के ए बन गया प्लस लॉग ऑफ सी, ओके। ये आ गया आपका। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब इसमें बेटा ये क्या है देखो, पी के डब्ल्यू माइनस हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, तो ये आपका क्या बन जाएगा हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, देन इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ इंटू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सी, ओके। देन ये क्या होता है बेटा, ये इक्वल होता है 14 के, तो हाफ मल्टीप्लाई 14 दैट इज 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस log of c, okay. Then pH is greater than 7, तो this solution is pH 7 से ज़्यादा होगी, this solution is basic solution, okay. तो यहाँ पे strong base है, weak acid है, okay. Now by the help of these salts of weak acid and strong base, you can easily find out the pH, degree of hydrolysis, okay, and hydrolysis constant, okay. Now the third type of salt, that is salt of strong acid and weak base. Now third type, that is salt of strong acid plus वीक बेस। देखो बेटा, जितने भी हैलाइड्स हैं, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे हम लेते हैं कोई भी सॉल्ट, जैसे बी ए लिया मैंने, वीक बेस है, वीक बेस आयनाइज होगा बी पॉजिटिव ए नेगेटिव में, ओके। अब यही बी प्लस और ए नेगेटिव आयंस वाटर के साथ आयनाइज हो जाएगा, एंड व्हाट विल बी फॉर्म BOH प्लस H, ओके। एंड दिस B positive ions that react with water and it will form the BOH plus H plus ions, okay. Now this B negative ions that undergo hydrolysis, so this is called as cationic hydrolysis। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, cationic hydrolysis, okay, hydrolysis, okay। क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो इसमें H पॉजिटिव आयन जनरेट हुआ है वो क्या है, मोर एसिडिक, तो सॉल्यूशन कैसा है, ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो इसमें जो HA है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो एसिड HA हम यूज़ करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे KH कैसे निकालेंगे, इसके लिए सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जैसे आपका पिछले सॉल्ट्स में फॉलो हुआ है।
concentration of product divided by concentration of reactant. अब water remain constant, तो no need to write here. Okay. Now next is हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालेंगे. डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, देखो बेटा, इसको हम किससे शो करते हो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को आप KH से. ठीक है, यही है, इसी से शो करते हो. तो इसमें हम एक इक्वेशन बनाते हैं. क्या इक्वेशन है? B नेगेटिव जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी B पॉजिटिव है, ये वाली इक्वेशन है सेम, इट विल गिव BOH प्लस H प्लस आयंस. यही है. अब बेटा इसकी कंसंट्रेशन क्या है? C, इसकी भी C है. ये हाइड्रोलाइज होता है H, हाइड्रोलाइज H होता है, तो ये कितना बचता है? C की कंप्लीट कंसंट्रेशन में से इसको हम माइनस कर देते हैं. तो हम बेटा यहाँ से KH निकालते हैं. KH किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, ये आपका क्या है? BOH और H प्लस आयंस मीन्स CH मल्टीप्लाई CH डिवाइड बाय C माइनस CH. ओके, सो दिस इज, ये कितना बचेगा? C स्क्वेयर H स्क्वेयर डिवाइड बाय C कॉमन 1 माइनस H. एक C से एक C कैंसिल आउट, देन व्हाट विल बी लेफ्ट हियर? दिस इज CH स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 माइनस H. ओके, ये आपका आ जाएगा. अब H क्या है बेटा? H इज लेस देन 1, देन इट विल बी नेग्लेक्टेड एंड व्हाट विल बी लेफ्ट हियर? क्या रहेगा? नाउ अब हमारे पास क्या रहा बेटा? ये आया आपका KH. KH इज इक्वल टू CH स्क्वेयर. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH डिवाइड बाय C. ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं. कंसीडर आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस. वीक बेस की आयनाइजेशन कंसीडर करते हैं. और वाटर वीक बेस जो होता है वो आपका क्या होता है? B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. यहाँ से हम क्या निकालते हैं बेटा? KB निकालते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस OH नेगेटिव डिवाइड बाय BOH. नाउ वाटर इज ऑल्सो हाइड्रोलाइज H प्लस आयंस प्लस OH नेगेटिव आयंस. नाउ हेयर द K वैल्यू, KW वैल्यू क्या हो जाएगी? KW इज इक्वल टू H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, एंड नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KW, KA एंड KB? ठीक है, इन सभी में क्या रिलेशन है? KW, KH एंड KB. ठीक है, तो हम इनको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बेटा KH इज इक्वल टू KW डिवाइड बाय KB. ओके, ये आ जाएगा. अब इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? डिग्री ऑफ, ठीक है, इसमें पुट करेंगे. H हाइड्रोलिसिस में H किसके इक्वल होता है बेटा? रूट ऑफ KOH. KH कितना है? KH कितना है हमारे पास? KW डिवाइड बाय KB. इनटू में C था. ठीक है, तो हम इसको, ये आपका C आपका यहाँ पे प्रेजेंट था. ठीक है, क्योंकि हमने जो H की वैल्यू निकाली है यहाँ से निकाली है बेटा, हमने इस इक्वेशन में इसको पुट कर दिया. KH वैल्यू इज पुटिंग इन दिस इक्वेशन. तो KH कितना है बेटा? KW बाय KB इनटू में C. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? रूट ऑफ KW बाय KB और ये आपका V, क्योंकि 1 बाई C किसके इक्वल होता है बेटा? V के इक्वल होता है. ओके, ये आ जाएगा. नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन? pH कैसे निकालोगे? pH आपको पता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन. ओके, अब H प्लस हमारे कौन से हैं बेटा? H प्लस आयन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? CH. H प्लस आयन क्या बनाते थे? CH बनाते थे. ठीक है, मीन्स C इज द कंसंट्रेशन, H इज द हाइड्रोलिसिस. ठीक है,
तो बेटा यहाँ पे मैंने सी लिखा, एच की वैल्यू में यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ये आई है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। देन दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ, पहले मैं उसको लिखूँगी के एच इंटू में सी, तो बेटा एक सी से ये आपका ऐसे बन जाएगा रूट ऑफ के एच इंटू में सी, दिस विल बी फ्रॉम हेयर। ओके, एंड आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, के एच की वैल्यू मैंने पुट किया, अब यहाँ पे क्या है, के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी इंटू में, के डब्ल्यू डिवाइड बाई के बी इंटू में सी, ये आ गया बेटा आपका। अब इसमें मैंने पुट कर, ये हमारी H प्लस आयन कंसनट्रेशन आ गई। अब H प्लस आयन की कंसनट्रेशन की वैल्यू आप pH के फॉर्मूले में अप्लाई करो, इस फॉर्मूले pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन है, ठीक है। तो H प्लस आयन आप यहाँ पे पुट करोगे, देखो क्या आंसर आता है। नाउ pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन, ओके। तो बेटा ये पुट करो यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कौन सी है, ये वाली, के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए इंटू के बी इंटू में सी। तो बेटा यहाँ पुट करो रूट ऑफ के डब्ल्यू बाई के बी इंटू में सी। अब पी एच किसका होता है बेटा, पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको खोलो लॉग की फॉर्म में, इसको कंप्लीट को खोल लो, ये क्या बन गया, पी के डब्ल्यू बन गया, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू क्या है, पी के डब्ल्यू माइनस ये बन गया माइनस लॉग ऑफ के बी, ये किसके इक्वल होता है बेटा, पी के बी के इक्वल हो जाएगा, ओके, माइनस लॉग ऑफ सी, तो इसको हम लॉग ऑफ सी लिखेंगे, ओके। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी के डब्ल्यू, दैट इज 14, तो हाफ इंटू 14 दैट इज 7, 7 माइनस, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो बेटा, और दिस इज हाफ आपने इनमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका पी के